छोड़ दो नौकरी, मैं कमा रहा हूँ ना। जितनी तुम्हारी दुकान है ना, इसमें 2 वक्त की रोटी ही पूरी हो जाए तो क्या ही बात है। तुम शायद भूल रही हो कुछ। जितनी तुम्हारी सैलरी है ना, उससे सिर्फ तुम्हारा पार्लर का खर्च पूरा होता है, घर का नहीं। तो चलो किसी काम तो आते हैं ना पैसे। मियाँ बीवी गाड़ी के 2 पहिए हैं, और अगर हम इनको बैलेंस करके गुजारें तो मुझे उम्मीद है हमारी ज़िंदगी में कभी परेशानी नहीं आएगी। मुझे जो तुम ये लेक्चर दे रहे हो ना, इसकी नौबत नहीं आनी थी। अगर मेरी शादी किसी अच्छे घर में होती, मोहब्बत का भूत सवार था और अपने माँ बाप की भी ना सुनी मैंने। देखो, जब हमारी शादी हुई थी उस वक्त हमारी तरजीहात सिर्फ पैसा नहीं था। अब वक्त के साथ साथ तरजीहात बदल गई हैं, तो इसमें शादी का क्या कसूर? दिमाग खराब था मेरा जो तुम्हें पसंद किया, लेकिन अब समझ आ गई है कि जिंदगी की कितनी बड़ी भूल कर बैठी हूँ। मतलब तुम मुझसे शादी करके पछता रही हो? अब पछतावे का क्या फायदा, जब चिड़िया चुग गई खेत। मैं आराम करने जा रही हूँ, मजीद मुझे तंग मत करो। रमशा, I'm sorry यार, ऐसे ही बहस हो गई। ये कौन सी नई बात है? तुम्हारा मूड फ्रेश करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। चलो बाहर चलते हैं, कहीं अच्छा सा खाना खाते हैं। खाना? और तुम्हारी औकात है मुझे अच्छी जगह खाना खिलाने की? औकात भी है और हौसला भी। अपनी बीवी को खुश करने के लिए कुछ भी कर सकता है। खुशी तो बस उस दिन तक रही है जो आखिरी दिन मैंने अपने बाप के घर गुजारा है। खैर, मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। किसी लोकल से जगह पे खाना खिलाने ले जाओगे? तुमने कौन सी अच्छी जगह पे लेके जाना है? बहुत अच्छी जगह पर ना सही, लेकिन किसी मुनासिब जगह पर तो लेकर जा ही सकता हूँ। इतने बुरे दिन नहीं आए कि तुम्हारे साथ कहीं पे भी बैठ के खाना खा लो। हम अपनी जिंदगी दोबारा भी तो शुरू कर सकते हैं। पीछे होके बैठो। तुम मुझे अपने करीब आने देना ही नहीं चाहती। अपने दिमाग में ये जो तुमने दीवार खड़ी कर ली है ना, वो अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि मैं चाहकर भी उसे खत्म नहीं कर सकता। कौन हो तुम और मेरे घर में कहाँ घुसे चली आ रही हो? बीवी है ये मेरी, और आज से इसका भी यही घर है। तुमने शादी कर ली तो दिखा दी ना अपनी औकात। मुझे भी खुशी चाहिए थी, सुकून चाहिए था, जो कम से कम तुमसे भी असर नहीं था मुझे, सिवाय लड़ाई के। मैं छोड़ूंगी नहीं इसको। खबरदार, शादी करने पर तुमने खुद मुझे मजबूर किया है, वरना शायद मैं ये फैसला कभी ना लेता। बेजोड़ शादियां हो तो मसाइल तो बनते हैं ना। इसका मतलब ये नहीं होता कि दूसरी शादी कर ली जाए। जोड़ा हमेशा उलट ही होता है, तभी तो जोड़ा बनता है। अरे अगर नहीं तो अपने जूतों पर ही गौर कर लो। बाजार देखने में बहुत परफेक्ट हैं, लेकिन एक दूसरे से अलग हैं, और अगर एक जैसे होंगे तो इनका जोड़ फिर कोई दूसरा होगा। अपना यह भाषण किसी और को सुनाओ। तुम जिस आइडियल जिंदगी के पीछे भाग रही थी ना, वो सिर्फ एक धोखा है, दिखावा है। असल जिंदगी से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। ऐसा सिर्फ ड्रामों और फिल्मों में होता है। हस्बैंड और वाइफ को एक दूसरे के साथ चलना होता है। मैं तुम्हारी फजूल की बकवास सुनने के लिए नहीं खड़ी। तुम्हें हम दोनों में से किसी एक का इंतखाब करना पड़ेगा, किसी एक को तलाक देनी पड़ेगी। तलाक मैं किसी को नहीं दूंगा, बाकी जो अपनी मर्जी से जाना चाहता है मैं उसे रोकूंगा नहीं। तो ठीक है, मेरा यहाँ पे रुकना फजूल है। चलती हूँ।
क्या ऐसी बीवियों को जबरदस्ती घरों में रखना चाहिए या फिर उन्हें अपने हाल पर छोड़ देना चाहिए ताकि उन्हें असल जिंदगी का पता चल सके? कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। दूसरे के साथ शेयर कीजिए ताकि आपकी वजह से किसी की ज़िंदगी खराब होने से बच सके। और देखते रहिए काफ कहानी।